हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। देखिए बेटे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण है। तो मैं यहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। आप सब लोग चैप्टर स्टार्ट कर देते हो, लेकिन चैप्टर के अंदर क्या है वो पता नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या है, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए बी एंड सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। यानी कि क्या है, यहाँ पर चर x में एक द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और a ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है, अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस सी बराबर ज़ीरो the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of corresponding quadratic equation ax square plus bx plus c are the same। देखिए समझते हैं हम लोग। जनरली जो हमारा फर्स्ट जो फॉर्म है वो क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है बेटे। देखिए, अगर कोई इक्वेशन अगर हमें दे रखी है, लेट्स सपोज जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, तो इसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए बराबर ज़ीरो होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। यहाँ क्या होता है भाई, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर ज़ीरो। तो ये हमारी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक द्विघात समीकरण होगी। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्म क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली है। यहाँ पर ए क्या है भाई, 2 है। ए क्या होता है भाई, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। और बी -3 और सी 5 है। तो ये क्या है भाई, रियल नंबर से ए बी सी। तो इसलिए ये क्या हो गया भाई, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई एक वास्तविक संख्या, एक रियल नंबर अल्फा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल कहलाएगा या रूट कहलाएगा। कब? यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस सी बराबर ज़ीरो हो। यानी कि इसका मतलब क्या है, अब जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसका कोई मैं लेट सपोज कोई पॉइंट ले लेता हूं। देखिए बेटे, तो सेकंड क्या कह रहा है, एक रियल नंबर अल्फा को एक क्या कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा या शून्य कहा जाएगा। देखिए समझिए, अगर हमारे पास कोई लेट सपोज कोई इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर ज़ीरो, ये हमारी इक्वेशन है। मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ मिडल टर्म स्प्लिट करने से, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 6 चाहिए मुझे, तो यहाँ आना चाहिए -3x, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2x लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 2 बराबर ज़ीरो। क्यों, ये हमारे क्या 6 बन रहे थे, 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो ये हो सकता है, अगर मैं इनको जमा करूँगा तो माइनस का 5x, तो ये हो गया 3x और x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1, तो यहाँ x माइनस 1 और 3x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर ज़ीरो, तो x बराबर 1। अब ये जो x बराबर 1 है, ये मान लीजिए अल्फ़ा है। इसको सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, x बराबर अल्फ़ा, इसको क्या कहा जाएगा, इस इक्वेशन का क्या कहा जाएगा, ज़ीरोज़ बोला जाएगा, या इसका मूल बोला जाएगा, या इसका रूट कहा जाएगा। कब? मान लीजिए हमने क्या मान लिया कि लेट भाई पी एक्स बराबर मैंने क्या ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर ज़ीरो। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे, इसका ये अल्फ़ा है मान लो, या x अल्फ़ा के प्लेस पर क्या है 1 दे रखा है। अगर ये क्या है, इसका मूल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं इसको अल्फ़ा के प्लेस पर यानी कि x के प्लेस पर क्या रखता हूँ, 1 रखूँगा। तो ये इक्वेशन मेरी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो के बराबर आ जानी चाहिए। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये हमारे क्या हो गए, ये देखिए 5
3 + 2 5 - 5 बराबर 0। देखिए ये क्या आ गया, 0 बराबर 0। तो इसीलिए ये जो 1 होगा ये क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा, यानी कि इसका मूल होगा या रूट कहा जाएगा। आई बात समझ में बेटे। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा यही कहता है। इसमें साथ में ये कहता है कि भाई जो जीरोज होते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और जो रूट्स होते हैं कोरस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सेम ही होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि कोई भी द्विघात बहुपद जो ax² + bx + c के जो शून्यक होंगे और जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो एक ही होंगे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विविक्त कर कहा जाता है। द एक्सप्रेशन d² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 एंड यूजुअली डिनोटेड बाय d। तो भाई जो विविक्त कर है उसको हम b² - 4ac में जो एक्सप्रेशन होता है उसमें लिखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समीकरण का विविक्त कर कहा जाता है। कौन सी समीकरण का, ax² + bx + c बराबर 0 हो। तो इसको हम अक्सर क्या है d से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा d होता है वो b² - 4ac के बराबर होता है। या तो हम b² - 4ac लिख दें या d भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जहां a ≠ 0। अभी देखिए अभी जो मैंने इसको सॉल्व किया था इस वाले इक्वेशन को, तो ये क्या किया था भाई, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, यानी कि गुणनखंड, इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको द्विघाती सूत्र बोलते हैं बेटे। जो रूट्स होते हैं ना इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, अगर ax² + bx + c, तो उसके रूट्स क्या हो सकते हैं भाई, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac। इसके प्लेस पर आप d भी लिख सकते हो अपॉन में 2a, यानी इसके दो रूट होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। आई बात समझ में बेटे। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा छठा फॉर्मूला। छठा क्या है भाई, कि जो हमारे रूट्स होते हैं उसका जो रूट्स का नेचर क्या होता है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्या, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो ये क्या होता है बेटे, देखिए, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि ax² + bx + c बराबर 0, उसमें क्या हो सकता है भाई, उसमें इसके क्या हो सकते हैं रूट, 2 रियल, क्या हो सकते हैं, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं भाई, या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोला जा सकता है बेटे। तो ये होगा कब, इफ d बराबर b² - 4ac > 0, यानी कि d की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, या b² - 4ac > 0 हो, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, दो भिन्न होंगे और वास्तविक रूट होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है भाई हमारा, कि दो इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे अगर इफ d = b² - 4ac = 0 हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई दो बराबर मूल होंगे, यानी कि दो बराबर रूट होंगे, यदि b² - 4ac बराबर 0 के आ जाता है, या d की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में। इसके बाद आता है थर्ड, जब रियल रूट्स नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। क्या होगा, नो रियल रूट्स इफ d बराबर b² - 4ac < 0। अगर d की वैल्यू या b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है, तो उसका मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, और इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, वहीं पे इक्वेशन को समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर रियल रूट्स आ जाते हैं या इक्वल रूट्स आ जाते हैं, d निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में बेटे। तो भाई ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, मिलते हैं बेटा एक्सरसाइज में।